नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 जो आपका एग्जाम होने वाले हैं आगे, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। और यह जो हमारी क्लास होगी, यह है आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की क्लास में करवाए जाएंगे। पीआरटी माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मतलब 1 से लेकर के 12 तक ये आपकी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। ये आपकी बुलेट सीरीज है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट, आप देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है और ये YCT यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन के द्वारा इस क्लास को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और इसके पहले हमने आज के हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका जो पहले टॉपिक था उसमें कांग्रेस की पूर्ववर्ती जितनी भी संस्थाएं थी, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपके हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है, मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास से आपको रिकॉल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन कब होता है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका 1934 में होता है, याद रखेंगे। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, बीपीएससी के जितने भी प्रश्न हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए, ये सारे प्रश्न आपके बिहार टीचर के लिए करवाए जा रहे हैं। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि बीपीएससी टीचर के और हेडमास्टर के, बीपीएससी पीसीएस, ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके WC बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपको बीपीएससी टीआरई 3 11-12 में पूछा गया था, याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी, यहाँ पे समाजवादी हो जाएगा। समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 1 to 5 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह A.O. ह्यूम ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, जो पहला अधिवेशन हुआ था। और स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ है। अगला प्रश्न है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी, तो इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। और बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। यह पहला अधिवेशन बंबई में होता है 1885 में। 1885 में इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष 1922 में चित्तरंजन दास थे, इन्हीं को CR दास भी कहते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके RN मुधोलकर। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में, 12 फरवरी, याद रखेंगे, डेट भी आप याद रख सकते हैं। 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, याद रखेंगे। और लखनऊ समझौता 1916 में होता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा यह हंसी उड़ाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और यह बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो यह था 1920 का नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपको, यह आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया जो कैंसिल हो गया है। मैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चन का बताता हूँ कि कब क्या पूछा गया है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि ये क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है और रिपीट भी हो रहे हैं। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने भिक्षावृत्ति की राजनीति या क्षमा याचना की राजनीति कहा था, याद रखिएगा। और ये बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको बीपीएससी AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ था। यह नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था। बीपीएससी AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, 1888 में इलाहाबाद में डैश राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो इनका नाम था दरभंगा के राजा। दरभंगा के राजा, जो इलाहाबाद में दरभंगा के राजा थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 4th अधिवेशन हुआ था इसमें बहुत ज्यादा सहायता की। और ये बीपीएससी CDPO 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था यह गर्मपंथियों के प्रभाव के अधीन आया था 1906 के बाद। अगला है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में तो इस समय JB कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और यह आपका बिहार CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। अगला प्रश्न, भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस। और यह बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में पारित किया था। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न, वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, वह थे कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। और ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति, तो इसके छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। जो कामागाटा मारू घटना हो गई थी, इसी के कारण गदर क्रांति छिड़ी थी। और ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो यह मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। प्रथम जो आपका अधिवेशन हुआ था और यह 1985 में होता है। बिहार CDPO प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया। बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया। बिहार CDPO 1998। लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखेंगे। और ये भी बीपीएससी TRE में भी पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन, चाहे तो आप देख सकते हैं 6 to 8 वाला, या 6 to 8 या 1 to 5 में पूछा गया था ये प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ये भी आपको देखिए 3 बार क्वेश्चन, एक बार ऊपर पूछा जा चुका है, 4 से 5 बार ये अभी तक रिपीट हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वो थे असैनिक सेवक। यह आपके असैनिक सेवक थे। और ये बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बिहार APOGS 2013, बिहार प्री, बीपीएससी प्री और बीपीएससी प्री 1999 और 93 में 2 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता था अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन कौन था? मैसूर। आपको 46वें बीपीएससी प्री 2003 और 4 में पूछा गया। अगला प्रश्न, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई, याद रखेंगे। और ये बीपीएससी प्री 2004-5 में पूछा गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे
उनके आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबंध आंदोलन। और मतलब भिक्षा याचिका की नीति एक तरह से ये लोग अपना के रखे थे, बहुत हाथ जोड़ करके हाथ जोड़कर पत्र लिख करके नरम दल के जितने भी नेता थे ये अपनी बातों को मनवाते थे। 48 से 52 बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में डैश प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल 72 प्रतिनिधि में भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर प्रभावी विभाजन शुरू हुआ। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इन 3 विषयों पर कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो वो थी सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला की बात करेंगे तो वो थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन की अध्यक्षता की? यह 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, बिलग्राम की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार का प्रस्ताव डैश अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह 1931 का जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के द्वारा ही सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न गांधी जी के समक्ष इसी आंदोलन में उठाया गया था। याद रखेंगे, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें बताया गया था जो बिहार के किसान थे, किसानों की दशा के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न, एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, वह थी आपके वर्ष 1925 में सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की? यह आर.एन. मुधोलकर ने की थी, 27वां अधिवेशन जब हुआ था। याद रखेंगे। और यह 1912 ईस्वी में होता है पटना में। याद रखें, 1912 में पटना में होता है, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। अगला प्रश्न, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? यह अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था 1897 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमरावती अधिवेशन था। और ये बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो जिन्होंने उदारवादी दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। आपको 60-62 बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछे गए। अगला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया। यह बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। याद रखिएगा। और यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। याद रखेंगे, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी दिन को रक्षाबंधन के दिवस में भी मनाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आदिवासी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया। तो यह बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। यह आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर इंपॉर्टेंट लगाएगा, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था बंगाल विभाजन के दौरान। यह भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में डैश ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो यह कहने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह आपको 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए डैश समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। यह कथन था आपका। यह मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनका समर्थन नहीं जुटा पाया। ये आपका बीपीएससी डीएसईओ 2021 में पूछा गया।
स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। बीपीएससी डबल ए एग्जाम 2021 में पूछा गया। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में डैश आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसी के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही शुरू हुआ, याद रखेंगे। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई बिहार में। अगला है 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था। 1904 में ही अभिनव भारत सोसाइटी को बीडी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया, याद रखेंगे। अगला है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये आपको देखिए, आप देख सकते हैं बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा बिहार सीडीपीओ लगातार बीपीएससी के द्वारा जितने भी बिहार के एग्जाम्स में हैं वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में होता है, और याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद डैश आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 56 और 59 बीपीएससी 2015 में पूछा गया। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू होता है? 7 अगस्त। याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। आपको बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपके यहाँ मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से, एक बार देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं। होम रूल, तो होम रूल आंदोलन से 2 लोग संबंधित हैं, 2 या 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। सबसे ज्यादा आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 में पूछा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा? वर्ष 1940 में, 23 मार्च 1940 को, याद रखेंगे। तो 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ की थी एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान ने। आपका बीपीएससी डबल ए एग्जाम 2021 में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में डैश मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो टोटल 33 लोगों ने भाग लिया था, 33 प्रतिनिधियों ने, और ये आपका 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, और 41वें बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 ईस्वी में। आपको बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था आयरलैंड, याद रखेंगे। यह आयरलैंड से लिया गया था होम रूल शब्द। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, या भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और देख सकते हैं लगातार 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बीपीएससी प्री 2019, बिहार एपीओजीएस 2013, बीपीएससी प्री 2011, बीपीएससी प्री 2003-04 और बीपीएससी प्री 1997-98, 4 बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने, और ये बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यह आपको बिहार एपीओजीएस 2012 में पूछा गया। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में।
1965 में बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन। और यहाँ से हम लोग 15 नंबर टॉपिक से हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और साथियों, कैसी रही आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी साथी हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 की बात करेंगे तो आज इसका जो 11-12 का आंसर किया आना था वो शायद आज शाम तक अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।